वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के जानिब से आज सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल करगिल में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें DDOs और करगिल के ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। कोई मिनिस्ट्री चूज कर सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू नहीं करेंगे यूटी लद्दाख को, हम RBI के थ्रू इनको असाइनमेंट देके इनसे एक्सपेंडिचर करा सकते हैं, वो उनके पास जस्टिफाइबल है, ठीक है, वो कर सकते हैं वो। और किसी बहुत सारी केस में आपका मॉडल 2 भी इम्प्लीमेंट होता है, जैसे आपका लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, उसमें मिनिस्ट्री ने कहा नहीं हम मॉडल 2 इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि आप नोडल अकाउंट, सेंट्रल नोडल अकाउंट ओपन कर लीजिए किसी भी बैंक में, हम आपको फंड रिलीज करेंगे एंड देन आप लिमिट के बेसिस पे वहां से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मॉडल भी इम्प्लीमेंट होता है, और ये मॉडल भी इम्प्लीमेंट है किसी केस में आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू होता है। लाइक रिसेंटली एक एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री का स्कीम है, लाइव स्टॉक एंड हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें उनको ना मॉडल 1 के थ्रू रिलीज हुआ है ना मॉडल 2 के थ्रू, उनको लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिस पे उनको डायरेक्टली वहां से पेमेंट अकाउंट से ही अपने वेंडर्स को पेमेंट करना है, उस केस में फिर अकाउंट ओपन नहीं करना आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो उनका भी बैंक अकाउंट फिर सेम उसी बैंक में होना चाहिए। वो क्यों है? वो टेक्निकली वो रखा है क्योंकि हम जब लिमिट सेट करेंगे उसके लिए बैंक सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपका लिमिट्स बैंक पे एक्चुअल में सेट होता है। बैंक को पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपके जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स है उनको कितना लिमिट मिला है फ्रॉम योर नोडल अकाउंट। तो जब तक वो नोडल अकाउंट इंक्लूडिंग ऑल दो जीरो बैलेंस अकाउंट सेम बैंक में नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नोडल अकाउंट है और उसके नीचे जो सब एजेंसीज के अकाउंट्स हैं वो सेम बैंक में होना चाहिए। ये पहले की तरह नहीं है, पहले आप अपने हिसाब से बैंक चूज कर रहे थे, एक एजेंसी का किसी और बैंक में, दूसरे एजेंसी का किसी और बैंक में, बट इस सिस्टम में आप डिफरेंट बैंक चूज नहीं कर सकते, आपको सेम बैंक में सभी अकाउंट्स ओपन करने, इंक्लूडिंग योर नोडल अकाउंट एज वेल एज योर जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट। क्लियर यहां तक? और जब ये अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे इसको भी सेम हम PFMS पे ऐड करते हैं। पहले नोडल अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसके नीचे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का जीरो बैलेंस अकाउंट है वो भी ऐड हो जाएगा। वंस वो सभी अकाउंट्स मैप हो जाते हैं PFMS पे, फिर क्या करते हैं, मिनिस्ट्री नोडल अकाउंट में फंड रिलीज करते हैं, ठीक है, फिजिकली फंड रिलीज करते हैं, बट वो फंड आगे फर्दर डिसबर्स नहीं होता, उस फंड का इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को ड्रॉइंग लिमिट मिल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले की तरह आपको फंड रिलीज होता था अकाउंट में, फिजिकली आपके अकाउंट में रिलीज हो रहा था, जिसके बेसिस पे आप फिर एक्सपेंडिचर कर रहे थे या पेमेंट कर रहे थे। बट अभी जो आपके नीचे अकाउंट्स है जिनको हम जीरो बैलेंस अकाउंट्स कहते हैं, वो हमेशा जीरो रहेंगे एट एनी टाइम, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजट के अलावा भी हमारा हर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंड्स आता है, तो वो फंड्स हमारे यूटी लद्दाख में भी आते हैं, एक स्कीम के थ्रू आते हैं। कोई भी जो बजट के अलावा फंड्स आते हैं वो स्कीम के थ्रू हमारा पैसा आते हैं। तो वो स्कीम में दो टाइप का स्कीम होता है, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। तो वो पैसा जो हमारे पास आते हैं तो उसको कैसे हमने एक्सपेंडिचर करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने 2 दिन का ट्रेनिंग का एक ले में किया था हमने 1 दिन पहले, तो आज करगिल में है। तो हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस का डायरेक्शन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 2 ट्रेनिंग हमारा यहाँ मुहैया किया जाए, तो ये इसके रिगार्डिंग हो रहा है। ये जो ये स्कीम का पैसा आ रहा है ये PFMS के थ्रू हमने कैसे खर्चा करना है, ये हम हर DDOs को हम ये ट्रेनिंग दे रहा है। जी सर, इस ट्रेनिंग में किस चीज़ पे जोर दिया जाएगा, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा जी और किस तरह इनको ब्रीफ किया जाएगा? जी। तो इस ट्रेनिंग में हम खासकर जो सिंगल नोडल एजेंसी है जो पहले हमारे यहाँ लागू नहीं था, तो ये अक्टूबर से गवर्नमेंट ने एक OM निकाल दिया कि जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है इनमें भी एक सिंगल नोडल एजेंसी यानी कि SNA तो CNA दोनों स्कीम के लिए एक अलग से जो बाकी स्टेट्स में जो पैसा खर्चा करते हैं उस हिसाब से हमें भी आगे से ये सिंगल नोडल एजेंसी के थ्रू करना है। तो इसका रिगार्डिंग हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले जो इसके प्रोसीजर पहले निकाला था तो इसमें जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है इनके लिए एग्जाम्पशन दिया था कि आपको SNA के थ्रू खर्चा नहीं करना है, कि नॉर्मली आप ईड मॉडल के थ्रू खर्चा करना है। तो आप ये अक्टूबर में जो OM निकाला उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से या सेंट्रल सेक्टर स्कीम से उसको SNA और CNA के थ्रू खर्चा करना है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।